हाय एवरीवन, हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। सो गाइस, 2024 आपके लिए कैसा रहने वाला है ये मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ। तो चलिए पहले हम बात करते हैं कि इस 2024 में आपको किस तरीके से रीडिंग मिलने वाली है आपके इस चैनल पे। तो हम बताना चाहेंगे हम आपके लिए क्या क्या देखेंगे और सारी राशियों के लिए ये रीडिंग होगी। तो जैसे कि आपको इस रीडिंग में हम देखेंगे आपका लव, आपकी सक्सेस, करियर, गॉड, डिवाइन आपके ऊपर क्या मेहरबानी बनाएंगे, क्या ब्लेसिंग्स देंगे, इनका आपके ऊपर कितना बड़ा हाथ होगा ये देखेंगे। एंड लव एंड ड्रीम, कौन सी ड्रीम कब पूरी होगी ये देखेंगे, क्या आपकी ड्रीम इस साल में होगी। एंड लास्ट वन आपके लिए है मनी। मतलब ये सारी टॉपिक्स हम यहाँ पे आपके लिए देखेंगे। कोई भी टॉपिक आगे पीछे हो सकते हैं, ठीक है। तो इतनी सारी जानकारी आपको इस रीडिंग में मिलेगा। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सारी राशियों की रीडिंग लेके आने वाली हूँ, फुल डिटेल्स रीडिंग, और साथ में आपको रेमेडीज भी मिलेगा कि ये साल को और अच्छा बनाने के लिए आपको क्या करना है, छोटा सा उपाय भी आपको मिलेगा। ओके, तो गाइज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे मैं जो भी वीडियोस अपडेट करूंगी आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। सो चलिए हम आपकी रीडिंग को करते हैं स्टार्ट। सो जेमिनी साइन, मैं आपकी रीडिंग स्टार्ट करने वाली हूँ। 2024 आपके लिए कैसा रहने वाला है, और यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे आपका लव, आपका रिलेशनशिप। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे जेमिनी साइन के लिए 2024 कैसा रहने वाला है। हम यहाँ पे बात करते हैं आपके लिए, ये साल आपके लिए मंगलमय हो, खुशियों से भरा हो, आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो। मेरी तरफ से आप सभी को, जो भी हमारे जेमिनी साइन है, मिथुन राशि है, ढेर सारी ब्लेसिंग इस साल के लिए। तो चलिए हम कार्ड शफल करते हैं, देखते हैं आपका रिलेशनशिप कैसा रहने वाला है इस साल में। ओके, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यहाँ पे आपके लिए है 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइज मैं आपको बताना चाहूँगी हमारे मिथुन राशि, इस साल में आप कहीं ना कहीं अपने रिश्ते पे सबसे ज़्यादा जो दबाव बनेगा आपके रिश्ते पे, चाहे वो कोई नया रिश्ता शुरू हो, चाहे वो पहले से है, या फिर आप प्रेजेंट टाइम में किसी के साथ हैं, या फिर आप मैरिड हैं, ये अक्सर करके ना आप दूसरों की सुनने वाले, दूसरों की सुनोगे, दूसरों की बातों में आके अनदेखा अनसुना ऐसी चीज़ों को सुन के आप एक्शन ले लोगे। तो दूसरों की ना सुने, यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी। तो कहीं ना कहीं आप दूसरों की सुनने वाले हैं। ओके, तो दूसरों की सुन के आप अपने रिश्ते को, कहीं ना कहीं अपने रिश्ते में एक्शन लेंगे, डाउट करेंगे, ये चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। एंड आपको मैं बताना चाहूँगी, ये कार्ड्स डुअल एनर्जीज देता है। जैसा कि आप देखिए यहाँ पे है 3 ऑफ पेंटिकल्स, एंड यहाँ पे आप देखिए इसके फ्रंट साइड में भी यहाँ पे है। तो आपको कहा जा रहा है कि आप दूसरों की सुनिए जरूर, ठीक है, लेकिन उस चीज पे एक्शन रिएक्शन लेने से पहले अपने सोल सेटिस्फेक्शन के लिए, और सही क्या है गलत क्या है एकदम उसके तह तक जाइए। मतलब उस चीज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन कलेक्ट करिए। ओके, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करिए, फिर जाके एक्शन लीजिए। किसी के कहने पे आके अपने रिश्ते को ऐसे खराब नहीं करना है। ओके, आपके लिए यहाँ पे है किंग ऑफ कप। कहीं ना कहीं इस साल में आपके मन में, आपकी सोल में,
आपके दिमाग में और ओवरऑल पूरे तरीके से आप रेडी हो किसी के जीवन में एंटर करने के लिए। वो एंटर जैसे कि अपना प्यार भरा कप। आप काफ़ी टाइम से शायद अकेले थे, अलोन थे और अपने जीवन में आपने कभी किसी को नहीं आने दिया, ये मैं उनकी बात करूंगी। तो इस साल में हो सकता है आप अपने जो कहते हैं अपने दिल का दरवाजा आप ओपन करने वाले हैं और उसमें एंटर देने वाले हैं उन लोगों को जिसके लिए आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे। ओके, तो आप अनकंडीशनल लव के मूड में हैं और आप चाहते हैं कि आपके इस जीवन में आपके इस अकेलेपन को कोई भरे। तो अब आप इस जीवन में अपने लिए किसी नए इंसान को सर्च आउट कर सकते हो या फिर अपने जीवन में किसी को आने दोगे। इसके पहले अगर मैं देखूं तो आपने अपने आप को रोक के रखा हुआ था, कंट्रोल करके रखा हुआ था, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो अब ये समय आ गया है 2024 कि आप अपने लिए कहीं ना कहीं कुछ नया करने वाले हो, खास तौर पे रिश्ते के लिए। ये उनके लिए भी मैं बोलना चाहूंगी जो सिंगल हैं, आज तक अपने जीवन में कभी किसी को आने नहीं दिया या फिर कभी किसी के जीवन में गए नहीं, आप अकेले थे। लेकिन अब आप परिपूर्ण हैं, अब आप अपने आप से भरे हुए हैं एक प्यार से और आप वो प्यार दूसरों को देना चाहते हैं और अपने जीवन को एक से कहीं ना कहीं 2 जन में कन्वर्ट करना चाहते हो। एक लॉन्ग कमिटमेंट, स्टेबल कमिटमेंट के बारे में सोच रहे हो, जैसे कि हो सकता है आप मैरिज के बारे में सोच सकते हो इस साल में। ओके, तो हम ये देखेंगे यहाँ पे और अब हम देखते हैं यहाँ पे आपके लिए, यहाँ पे कार्ड्स हैं पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, आपको हो सकता है आपके जीवन में आप जहाँ पे वर्क करते सो गाइज ये जो कार्ड्स है, अगर आपके वर्क प्लेस में अगर आप वर्क करते हो, जहाँ पे भी वर्क करते हो, और ये मैं उनके लिए बोलना चाहूँगी जिनकी अभी जिसे कहते हैं ना कि आपकी एज, मैं बताना चाहूँगी आपकी एज 22, 25 या फिर 27 तक है। तो यहाँ तक के लिए मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपके जीवन में हो सकता है आपके वर्क प्लेस से ही, आपके आसपास के ही जगह से आपको कोई ऐसा इंसान बार बार अट्रैक्ट करेगा जिसको ना चाह कर भी, मतलब कि आप नहीं जाना चाहोगे, बार बार वो इंसान आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और आप भी उससे 1 बार 2 बार कहीं ना कहीं आप उस चीज़ को इग्नोर करोगे, बट बाद में वो इंसान सामने वाला आपको इतना ज़्यादा वो आपको अच्छा लगने लगेगा कि शायद उसको देखना, उसको जानना, उसके बारे में सुनना आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो ये आपके साथ होने वाला है, खास तौर पे आपके वर्क प्लेस में। ओके, एंड यहाँ पे जो कार्ड्स है, ये कार्ड्स है आपके लिए 10 ऑफ सॉर्ड्स। मैंने कब कहा, अगर मैंने कब कहा है तो मैं आपको बताना चाहूंगी, हो सकता है कोई ऐसा इंसान था आपके जीवन में, अगर मैं था, ठीक है, जिसके साथ आपका 10 ऑफ कप वाला रिश्ता बनता था, मतलब अनकंडीशनल लव, एक खुशियों से भरा प्यार, एक खुशियों भरा परिवार, और उनके साथ आपका कुछ ऐसा सिचुएशन इस समय हो सकता है कि जिससे आपको कभी कभी लगेगा कुछ डेज के लिए, 5 डेज, 10 डेज या फिर कुछ सप्ताह के लिए, कि जैसे अब वो पहले वाली चीजें नहीं रह गई हैं, है ना। बार बार आपको पेन सी फील होगी, बार बार आपको उस रिश्ते में घुटन सी होगी, और ये वही रिश्ता हो सकता है जैसे कि कोई एक जन जबरदस्ती उस रिश्ते को निभा रहा था, कोई एक चाह रहा था, कोई एक नहीं चाह रहा था। अगर ऐसा रिश्ता है तो कोई ऐसा रिश्ता जिसमें कि आपको मतलब हो सकता है ना कि कोई एक इंसान उस रिश्ते में चाहता था कि रहे और कोई एक इंसान चाह रहा था कि उस रिश्ते में ना रहे। तो ऐसी वाली फीलिंग्स ना आपको बार बार ये लगेगी ना कि आप यहाँ से निकल जाओ। ये देखो, कोई एक आपको जानबूझ के पेन पे पेन दिए जा रहा है और आप उसको सहे जा रहे हो। तो मैं यही कहूंगी, ये साल आपको कह रहा है कि अपनी रिस्पेक्ट जानो, ठीक है, खुद की रिस्पेक्ट जानो, इतना भी किसी से लगाव मत बनाओ, इतना भी किसी से लव मत करो कि जहाँ पे आपको झुका दिया जाए। और कहते हैं झुकना अच्छा होता है, लेकिन हर बार झुकना अच्छा नहीं होता है। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे बड़ी होती है। तो आपको इस साल में अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर काम करना है। किसी भी ऐसे रिश्ते में नहीं जाना है जहाँ पे आपको बहुत ज्यादा डाउनफॉल कराया जाए। एंड यहाँ पे आपके लिए है द चैरियट। वाओ, आप किसी ऐसे राह पे जा रहे हो जहां पे आपको अंदर से, सोल से और डिवाइन की भी साइड से, और आप फुल कॉन्फिडेंस, एक कहते हैं कि ओवर कॉन्फिडेंस, लेकिन आपका ये फुल कॉन्फिडेंस है कि आप जिस भी जगह पे जाओगे, ये वो लोग हैं मैं बताना चाहूंगी कि जिनकी यात्राएं बहुत होती हैं,
ठीक है, या फिर जिनका रिश्ता डिस्टेंस वाइज है, ओके, या फिर जिसके साथ आपको अंदर से फील होता है कि ये रिश्ता कुछ अलग सा है। खासतौर पे मैं बताना चाहूंगी लाइक एक सोलमेट, एक अनकंडीशनल लव, एक सोलमेट। तो उनके लिए मैं बताना चाहूंगी कि आप इस समय, आप इस साल में भर भर के अपनी तरफ से उनको खुशियां दोगे, वो इंसान भी आपको खुशियां देगा, और आप इनसे कई बार, एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार आप इनसे एक लॉन्ग दूरी तय करके आप इनसे मिलने जाओगे। बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ, बहुत ही क्या कहते हैं कि स्टेबिलिटी के साथ आप इनसे मिलने जाओगे, ये आपसे मिलने आएंगे। शायद एक समय हुआ करता था कि आप इसके बारे में सोचते नहीं थे, आपको ऐसा लगता था कि जैसे ये रिश्ता पता नहीं क्या है, बट इस साल में शायद आपको वो फीलिंग्स होगी कि हाँ, यहाँ पे आगे बढ़ना चाहिए, ये चीजें होंगी। एंड लास्ट वन यहाँ पे आपके लिए मैं कार्ड्स देखूंगी जो कि है 4 ऑफ वैंड्स। वाह, एक बहुत ही हैप्पी मैरिज लाइफ, एक अनकंडीशनल लव, दो इंसान का यूनियन, और एक ऐसे इंसान का यूनियन जिसके लिए शायद आप काफी टाइम से प्रयास कर रहे थे, काफी टाइम से आप चाह रहे थे कि आपके जीवन में कोई ऐसा इंसान हो जिसके साथ आप अपनी जिंदगी, बाकी के जो जीवन है उसे आप अच्छे से बिता सको। ओके, ये चीजें हैं। तो आप जो लोग भी शादी के लिए चाह रहे हैं कि ये 2024 में आपकी मैरिज हो जाए, तो आपकी मैरिज होने के काफ़ी स्ट्रॉन्ग चांसेस दिख रहे हैं इस साल में। और ये शादियां हो सकता है 30% ऑनलाइन के थ्रू, आपके खुद की सर्चिंग के थ्रू, किसी मैट्रिमोनियल ऐप के थ्रू हो सकता है। लॉन्ग डिस्टेंस, एक अदर कंट्री, एक अदर स्टेट्स में भी हो सकता है। आप दोनों लोग ऑनलाइन के थ्रू मिलो। एंड 40% ये आपके वर्क प्लेस से इंसान आपको मिल सकता है फॉर मैरिज। ये चीजें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। ओके, ऐसी चीजें हैं। एंड अंडरनीथ मैं लास्ट वन यहाँ पे देखूंगी। वाओ, अगेन विक्ट्री का कार्ड, 6 ऑफ वैंड्स। वाओ, ये विक्ट्री की कार्ड मैं उनके लिए बताना चाहूंगी गाइस, जो लोग सफर कर रहे थे अपने रिश्ते में विक्ट्री पाने के लिए, जीत। आप शायद किसी ऐसे रिश्ते से फाइट कर रहे थे जो आपको लगता था कि होगा ही नहीं। शायद इस रिश्ते में आप 2 साल से 3 साल से थे, लेकिन इस रिश्ते में आपने बहुत फाइट की। बहुत से लोग अगेंस्ट थे, कभी आपकी फैमिली अग्री तो सामने वाले की नहीं, कभी सामने वाले की फैमिली अग्री तो आपकी नहीं। तो इस चीज के लिए आपने 2 से 3 साल सफर किया है, बहुत ही स्ट्रगल किया है कि यहाँ पे आपकी चीजें बन जाए और आप उस इंसान के साथ मैरिज करो, उस इंसान के साथ आपको एक किया जाए। लेकिन बहुत रुकावटें आ रही थी। तो कहीं ना कहीं इस साल में इस जो भी बाधाएं आ रही थी आपकी मैरिज को लेके, आपकी लव कम टू अरेंज मैरिज को लेके, या फिर किसी भी तरीके से चाहे तो आप इस इंसान के साथ आजीवन ऐसे ही रहना चाहते हो, तो कहीं ना कहीं वो चीजें आपको मिलने वाली हैं इस साल में। ओके, वहां पे आपकी फतेह होगी, विक्ट्री होगी। ओवरऑल मैं आपके लव से रिलेटेड आपको ओवरऑल कंक्लूजन दूंगी और आपके लिए मैं गाइडेंस भी दूंगी। वो ये है, सिंगल्स आपके लिए मैंने पहले ही कहा है कि आपके लिए आपके वर्क प्लेस से रिश्ते मिलेंगे, आपको कोई इंसान मिलेगा लव के लिए, रोमांस के लिए, बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग रिश्ते में हैं और दूसरों की सुन रहे हैं, आप मैरिड है या फिर अनमैरिड है, दूसरों की ना सुने, अपने रिश्ते के ऊपर खुद ही कॉन्सेंट्रेट करें। जो मेच्योर पर्सन है लाइक 25 to 30, 35 to 40 या फिर उससे भी ऊपर, और अभी तक आपके जीवन में अगर आपको लग नहीं रहा था कि शादी करनी है और अगर अब आपको लग रहा है कि आपको मैरिज करनी है, तो जी हाँ, अनकंडीशनल लव आपको मिल सकता है। जैसा आप पार्टनर चाह रहे थे वैसा पार्टनर आपको मिल सकता है। रिश्ते से रिलेटेड, प्यार से रिलेटेड, नए इंसान से रिलेटेड आपके जीवन में बहुत सारे आगमन होंगे। किसी के जीवन में आप जाओगे, कोई आपके जीवन में आएगा। हो सकता है इस साल में आपके जीवन में एक नहीं, दो नहीं, कई ऐसे अप्रोच आए जो कि सारे के सारे अच्छे होंगे। बट आगे बढ़ने से पहले बहुत सोच समझ के थोड़ा सा उनके साथ कम से कम 6 महीने का समय जरूर स्पेंड करिएगा। उसके बाद ही जाके आप आगे स्टैंड लीजिएगा। ओके, बात कर लेते हैं राशियों की। ये वो राशियां हो सकती हैं जो आपके रिलेशनशिप में हैं अभी, आप या तो ये आने वाले हैं या तो इनके साथ आप ऑलरेडी डील कर रहे हैं। राशियां यहाँ पे है फायर साइन, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, मिथुन, जेमिनी साइन, वर्गो, कन्या राशि, तुला राशि, कुंभ राशि, वर्गो, कन्या मैंने बोल दिया। ओके,
एंड वाटर साइन से कर्क राशि, मीन राशि, ये राशियां बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। ज़रूरी नहीं कि मैंने जो राशियां बोली आप उसी राशि के आधार पर ये रीडिंग देखें। ये तो जो बहुत इंपॉर्टेंट राशियां दिखती हैं वो हम बता देते हैं, उसके अलावा अदर भी हो सकती हैं। ओके, तो ये है आपके लिए इस साल के लिए लव से रिलेटेड रीडिंग गाइज। अब हम यहाँ पे कवर करेंगे आपके लिए दूसरा टॉपिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दूसरा टॉपिक आपके लिए क्या है, आप बने रहिए इस चैनल पे। ओके, सो गाइज अब हम यहाँ पे आपके लिए टॉपिक कवर करेंगे आपका करियर और मनी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या रहने वाला है 2024 में हमारे चेन्नई साइन की करियर और आपका मनी का क्या कुछ रहेगा। सो लेट्स सी, स्टार्ट करते हैं। ओके, तो जिन लोगों के हाथ में अभी तक जॉब की अपॉर्चुनिटीज नहीं थी या फिर आप कुछ भी कर रहे थे, अभी तक आपने कुछ भी किया लेकिन उसमें आपको सफलता नहीं मिली, ठीक है, तो हो सकता है इस साल में आपको वो चाबी मिलेगी जिस चाबी से आपको वो राह दिखेगा जिस राह पे आपको जाना है। कोई ना कोई ऐसा इंसान आपके जीवन में आएगा, कुछ ऐसे उसके आइडियाज, कुछ ऐसे उसकी लाइंस आपको इफेक्ट कर जाएगी जिससे कि आपको ये पता चल जाएगा कि आप एक्चुअली अपने जीवन में आपको करना क्या चाहिए, क्या करना है। अभी तक शायद आपने कई बार आपने ट्राई किया और आप फेल हो गए, आपको सफलता मिली ही नहीं, चाहे वो आपका जॉब से रिलेटेड रहा होगा, चाहे वो आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, जो भी कुछ रहा होगा, बट अभी तक हो सकता है आपने बहुत सी चीजें ट्राई की और आपके साथ नहीं हो पाया। तो अब वो चीजें होंगी बट किसी के जरिए होंगी। कोई ना कोई इंसान आपके तरफ आएगा जो आपको एक राह दिखाएगा। ये कोई भी हो सकता है, छोटा इंसान हो सकता है, बड़ा इंसान हो सकता है, उसकी कोई एक छोटी सी बात आपको वो राह दिखा देगी जहां पे आपको चलना है। ओके, हो सकता है ये मैं उनके लिए बोल रही हूँ जिनकी एज 29 होगी, शायद अभी तक आप अपने जीवन में सफल नहीं हैं। डिसअपियर, देखिए अभी तक आप अपने जीवन में अगर सफल नहीं हैं, ये जो डिसअपियर है इस चीज से आपको बाहर निकलना है। ये 29 to 32 के एज के भी हो सकते हैं। आप जो भी चीजें करते हैं आपको डिसअपियर क्यों हासिल होता है, रीजन इसका ये कि आप बहुत ज्यादा लॉयल हैं, बहुत ही ज़्यादा साफ दिल के हैं, बहुत ही ज़्यादा आपका जो नेचर है एकदम क्लीन है, और उसकी वजह से क्या होता है ना, आपके पास आपके साथ बार बार आपको कुछ गलत देखने को मिलता है। लॉयल्टी की वजह से, आपके सच्चे दिल की वजह से ना सामने वाले ना आपको चीट करते हैं, आप उनको समझ नहीं पाते हो। आप बहुत इमोशनल टाइप के इंसान हो, दूसरों की बातों में बहुत जल्दी आ जाते हो। इसी वजह से कहीं ना कहीं आपको डिसअपियर बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे इस साल में। मैं आपको बताऊंगी कि आपको इससे करना क्या है। देखिए मैं आपको बताना चाहूंगी, आप सच्चे हो, नेक हो, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन कहते हैं कि हर एक जगह ये चीजें अप्लाई करना गलत है। इससे क्या होगा, आज का जो टाइम चल रहा है ना, इससे क्या होगा ना कि लोग आपका फायदा उठाएंगे। ओके, तो आप ये चीजें वहीं पे अप्लाई करो जहां पे जरूरत है। सामने वाले के को जानो कि ये कैसा इंसान है, ठीक है। हालांकि आपको अच्छे से पता है, हम सभी को पता है कि जो जैसा करता है उसको वैसा मिलता है, तो सामने वाला जैसा, लेकिन अब जानते हुए भी अगर आप अपनी चीजें उसके सामने इस तरीके से रखोगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपके साथ ये होता रहेगा। तो मैं यही कहूंगी, लॉयल्टी दिखाओ, कहीं पे आप गलत मत हो। अगर ऐसे इंसान आपको मिल रहे हैं, आपको छल कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों से दूरी बना के रखो, ठीक है, दूरी बना के रखो। और आपके लिए एक सजेशन ये दिया जा रहा है कि आप इस साल में ये तय कर लो कि अपनी कोई भी ऐसी चीज जो आप प्लानिंग कर रहे हो, किसी को पहले से शेयर नहीं करनी है जो आप करना चाहते, क्योंकि आपको लोग ना, आप बता देते हो ना तो आपकी चीजें वो होनी नहीं है, ठीक है। तो ये आपके लिए सबसे बड़ी गाइडेंस है। एंड यहाँ पे आपके लिए कैफीन, ये देखिए यहाँ पे जस्ट इसके बाद यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं इस समय अगर आप अपने अंदर परिवर्तन लाते हैं, अपने अंदर चेंज लाते हैं, तो आपकी ये जो प्रॉब्लम है ना, आपकी जो समस्या है ना, इससे वो चीजें खत्म हो जाएंगी हमेशा हमेशा के लिए। दी एंड हो जाएगा। जो भी चीज है, जो समस्या आपके जीवन की रही है सबसे बड़ी, जो नासूर बन के आपके जीवन में लगी हुई है, जैसे आपके कोई काम बनते बनते नहीं होते हैं, आप एकदम उस काम के यहाँ तक आ जाते हो, वो काम बाद में क्या होता है, नहीं होता है। तो अगर आप अपने अंदर चेंज कर लोगे, आपको दूसरों को चेंज नहीं करना है, ये नहीं बोलना है कि अगला क्या कर रहा है उसकी वजह से मेरा ये हो गया, नहीं।
आप देखो कि आपने ऐसा क्या किया कि जो कि ये हुआ, क्योंकि हमारे साथ वही होता है जो हम खुद को बनाते हैं। तो आपको करना क्या है, अपने आप को चेंज लाना है। आप अपने अंदर चेंज लाओ, ट्रांसफॉर्मेशन लाओ अपने आप को एकदम। अगर आपकी कुछ ऐसी एनर्जीज हैं जिसका लोग फायदा उठा रहे हैं, तो उस एनर्जीज को खत्म कर दो, एकदम से मार दो, ठीक है। और अपने अंदर एक परिवर्तन ले आ लो, एक ऐसा परिवर्तन जिसे कहते हैं रीबर्थ, एक नई चीजें आपके जीवन में स्टार्ट हो जाए। तो वो आपको करना है। और बाकी मैं बताना चाहूंगी, अगर अभी तक आपके जीवन में कोई जॉब नहीं था, कोई आपका करियर में कुछ नहीं था, तो ये वो समय अब है कि ये समय अब आपके जीवन से खत्म हो रहा है। अगर आप अनएम्प्लॉयड थे, आपके हाथ में कोई जॉब नहीं थी, कोई नौकरी नहीं थी, तो ये वो साल है जहां पे आपके हाथ में ये चीजें जो अभी तक नहीं थी, तो वो अब खत्म हो जाएंगी और आपके जीवन में एक नई अपॉर्चुनिटीज, नई खुशियां आएंगी। एंड यहाँ पे है मेन, आपके साथ ये सारी चीजें करने में कोई ना कोई एक बहुत ऐसे इंसान का हस्तक्षेप रहेगा, मदद रहेगा, जो आपके साथ आपका अच्छा चाहेगा। तो ये कौन इंसान है, ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। तो ऐसे इंसान को अपने जीवन से कभी दूर मत जाने दो, ओके। एंड यहाँ पे है डिस्टेंस हॉरिजन, कहीं ना कहीं आपको दूर के लिए भी ट्राई करना चाहिए। कहने का मतलब, अगर आपका नसीब साथ नहीं दे रहा है, आपका लक साथ नहीं दे रहा है, आपका करियर साथ नहीं दे रहा है, मनी नहीं बन पा रहा है, तो मैं आपको यही कहूंगी कि आप अपनी जगह को बदलो। जिस जगह से अभी तक आप ट्राई कर रहे थे जो चीजें, थोड़ा सा जगह बदल के देखो। जैसे अपने घर से कर रहे हो तो दूसरी जगह चले जाओ, घर परिवर्तन कर दो, मतलब कहीं दूसरे स्टेट में चले जाओ, दूसरे शहर में चले जाओ, दूसरा कुछ कर लो। मतलब आपको कुछ चेंज करना है अपने अंदर। जिस जगह से रह के कर रहे हो, अगर वहां से कामयाबी नहीं हासिल हो रही है तो बदल दो जगह, ठीक है। फिर आप देखो आपके लिए वो अच्छा होगा। लास्ट वन हम बॉटम अप डेक देखेंगे। वाह, पार्टनरशिपिंग आपके लिए इस साल में कहा जा रहा है बहुत अच्छा रहेगा। कुछ भी काम करिए पार्टनरशिपिंग पे करिए, मेल फीमेल और मेल मेल। अगर आप एक हस्बैंड वाइफ हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगी, आप अपने पार्टनर के साथ काम करिए, ये साल आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अपने पार्टनर के साथ जो भी कुछ रहे, अपने पार्टनर को सताए नहीं, उनकी भी सुने, अपनी भी सुनाएं। उनको ये ना समझे कि इनको कुछ नहीं आता है, नहीं, उनकी भी सुनिए और आगे बढ़िए, आपको जरूर सफलता मिलेगी। पार्टनरशिपिंग पे अगर आपको बिजनेस करना है करिए, आपको सफलता मिलेगी। और अपने खास तौर पे अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं या फिर रिलेशनशिप में हैं, आप उनके भी साथ कुछ फ्यूचर देख सकते हैं, करियर देख सकते हैं। अब हम देखेंगे आपके लिए मनी का क्या कुछ रहेगा इस साल में आपके लिए, देख लेते हैं। वाओ, ओके। एंड अंडरनीथ है आपके लिए 10 ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ कप, ओके। तो मैं देखिए बताना चाहूंगी मनी से रिलेटेड पहली चीज तो ये आपकी ग्रोथ है, ठीक है। इस साल में आपकी ग्रोथ है, और खास तौर पे ये उनकी ग्रोथ मैं बताना चाहूंगी जो गवर्नमेंट से रिलेटेड, सरकारी चीजों से रिलेटेड जुड़े हुए हैं। तो आपका प्रमोशन है, ट्रांसफर है और मनी बहुत ज्यादा है, ठीक है। पैसा बहुत ज्यादा है, ग्रोथ है, पैसे में ग्रोथ है। मैं अगर बोलूं मनी का इस साल में मिथुन राशि आपके लिए ग्रोथ बना रहेगा, दबदबा बना रहेगा, ठीक है। एक समय के लिए ऐसा भी रहेगा कि आपके पास इतने मतलब इनकम हो जाएंगे कि आपको समझ में नहीं आएगा कि आप इसे कैसे सेट करो, कैसे इसको इन्वेस्ट करो, ठीक है। ये भी चीजें होंगी। और आपके इन सारी चीजों की, जिसे कहते हैं बड़बोलापन, आप कभी कभी लोगों की बातों में आके, या फिर कुछ ऐसे आपके लोग हैं जहाँ जो दो आपके हैं और दो ऐसे भी लोग हैं जो आपसे खुश नहीं हैं, और उनके सामने आप अपनी ये सीक्रेट बातें बता दोगे। आप एक ऐसे इंसान हो ना कि आपके पास जो भी कुछ होता है ना, सबके सामने आप खुलासा कर देते हो। ऐसा करने से क्या होगा ना, आपको लोग चीट करेंगे, या तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है मनी से रिलेटेड आपको एक बात कही जा रही है, गलत तरीके से पैसे अर्न करने की कोशिश मत करिएगा। किसी को गलत तरीके से डाइवर्ट करके, किसी को गलत तरीके से झूठ बोल के, या फिर किसी भी गलत तरीके से आपको पैसे अर्न नहीं करने हैं। अगर ऐसा करोगे तो वो चीजें सूद समेत आपके साथ चली जाएंगी, तो वो काम आपको नहीं करना है। वही काम करिए जिसको करके आपकी सोल सेटिस्फाइड होती है, और एक जिसे कहते हैं ना कि एक व्हाइट मनी, इस तरीके से जो पैसे होती हैं इनकम, वो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। आपकी विश पूरी होगी,
मनी से रिलेटेड जो आपकी विश फुलफिलमेंट थी, जो भी आपकी इच्छा थी, काफी टाइम से नहीं हो पा रही थी, इस साल में वो पूरी होने के काफी स्ट्रॉन्ग चांसेस दिख रहे हैं। कुछ कुछ समय पे मनी से रिलेटेड आपको परेशान भी होना पड़ेगा। रीजन ये है, इनकम आपके बहुत होंगे लेकिन आपके हाथ से पैसे बचते नहीं है। वो चीजों के ऊपर ना कभी कभी आप इतने हताश हो जाओगे, परेशान हो जाओगे कि आपको लगेगा कि कुछ भी नहीं है दुनिया में। हो सकता है आप जिन अपनों के लिए, आप अपनों के लिए बहुत करते हो, बहुत पैसे के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते हो कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या कर रही हूँ, और वही लोग आपका दिल दुखा सकते हैं मनी से रिलेटेड। पैसों को लेके आपको इस साल में सुनने को भी मिल सकता है। ओके, ये भी चीजें हैं। तो चलिए नंबर की बात कर लेते हैं, करियर से रिलेटेड और मनी से रिलेटेड, और कुछ कलर्स की बात कर लेते हैं, कुछ मंथ्स की बात कर लेते हैं। आपके लिए महीना इस साल में कौन कौन सा अच्छा होगा? मार्च, दिसंबर, जनवरी, अप्रैल, जुलाई, सितंबर, ये महीने आपके लिए बहुत अच्छे होंगे। नंबर आपके लिए 1, 28, 19, 1, 19, 28, 4, 22, 3, 30, 12, 7, 9, 27, ये आपके लिए नंबर इंपॉर्टेंट होंगे। कलर की अगर बात की जाए, येलो, रेड, ग्रीन बहुत ज़्यादा यूज करिएगा, आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। ओके, तो ये थे आपके करियर और मनी से रिलेटेड जानकारी। और चलिए अब हम कुछ दूसरे टॉपिक को डिस्कस करते हैं। ओके, तो गाइज अब हम कवर करेंगे यहाँ पे आपके लिए गॉड एंड लक। डिवाइन का आपके ऊपर कितना बड़ा हाथ रहेगा, क्या ब्लेसिंग्स होगी ये देखेंगे, और आपका लक कितना साथ देगा ओके इस साल में। तो चलिए देखते हैं आपके लिए हम ये सबसे पहले डिवाइन के लिए देखते हैं। ओके, एंजल, यूनिवर्स आपके लिए क्या मैसेजेस दे रहे हैं। ओके, एंड लास्ट में गाइज आपके लिए गाइडेंस भी होगा, आपके लिए रेमेडीज भी होगी। ओके, वाओ वेरी गुड, वाओ ओके ओके, एंड अंडरनीथ है यहाँ पे लिसन योर इंट्यूशंस। ओके, तो आपके लिए यहाँ पे एंजल कह रहे हैं आपके लिए कि आप तैयार रहो, आप तैयार रहो, ये साल आपके लिए है। एंड लेट गो कंडीशन में अगर रहोगे, किसी चीज को पकड़ के नहीं बैठोगे, लेट गो कर दोगे, वो क्या कहते हैं ना कि किया और छोड़ दिया, मतलब नेकी कर दरिया में डाल। अगर ऐसा लेट गो की कंडीशन में रहोगे, चाहे वो रिश्ता है, चाहे वो करियर है, चाहे वो कुछ भी है, किसी का हेल्प है, तो कहीं ना कहीं आपके लिए अबंडेंस है। अबंडेंस मतलब खुशियां हैं, लव है, प्रॉस्पेरिटी है, पैसा है, रुपया है, सब कुछ है। एंड कॉम्प्रोमाइज, डिवाइन कह रही है हर एक चीज कभी भी परफेक्ट नहीं होती, ना ही कोई इंसान, ना ही कोई वर्क, ना ही कुछ, सभी के अंदर कुछ ना कुछ खामियां जरूर होती हैं। अगर कुछ करना है, किसी को अपनाना है, किसी से के साथ कुछ करना है, लाइक उनके साथ एक अच्छा जीवन व्यतीत करना है, उनके साथ कुछ खुशियां बांटनी है, तो कॉम्प्रोमाइज करना भी सीखिए। ओके, एंड लिसन योर इंट्यूशन, डिवाइन कह रही है आप के साथ वो हमेशा है, और हमारे इंट्यूशन, हमारे सोल में वही चीजें आती हैं जो हमें ऊपर वाले डिवाइन हमें फील कराते हैं। तो आपके ऊपर डिवाइन का हाथ रहेगा। आपकी इंट्यूशन से, आपके इनर वॉइस से जो भी कुछ आपको फील होगा, जो भी कुछ आपको एहसास होगा, आभास होगा, यूनिवर्स कह रही है, डिवाइन कह रही है, एंजल कह रहे हैं कि वो आप सुनिएगा और उसको ही सुन के एक्शन रिएक्शन लीजिएगा। तो आपके लिए ये साल कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा रहेगा। ओके, अब हम देखते हैं आपका लक क्या साथ देगा इस साल में। आपके लक के लिए देखते हैं और किस फील्ड में लक आपका साथ देगा ये देखेंगे। ओके, हम फील्ड भी बताएंगे। चलिए आपके लिए एक कार्ड्स यहाँ पे आ गए हैं, देखते हैं। वाओ, ट्रू लक। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी, जी हाँ, आपका लक साथ देगा।
किस फील्ड में साथ देगा ये भी देख लेते हैं, ठीक है। ये लीजिए, मंदिर की घंटियां भी आपके लिए मिल गई आपके लिए। ओके, चलिए। ओके ओके एंड ओके ओके। तो मैं बताना चाहूंगी आपका लक इस साल में साथ देगा आपके मनी से रिलेटेड और आपके लव से रिलेटेड। लेकिन कब साथ देगा ये भी मैं आपको बताना चाहूंगी, जब आप उस चीज को लेके एकदम श्योर रहोगे, डाउट नहीं करोगे, बिल्कुल ट्रस्ट नहीं होगा ना खुद के ऊपर ना ऊपर वाले के ऊपर, तब आपका लक साथ देगा, ठीक है। थोड़ी सी रुकावटें आएंगी आपकी चीजें होने से पहले, लेकिन आपको वहां पे कहा जा रहा है सोल की सुनो, खुद की सोल सर्चिंग करो, खुद के ऊपर काम करो, नेचर से जुड़ने की कोशिश करो, बैलेंस बनाओ, धैर्य बना के रखो। धैर्य है तो सब कुछ है। तो कहीं ना कहीं आपका लक दो चीजों में बहुत स्ट्रांग साथ देगा, और वो है आपका करियर, पैसा, मनी, फाइनेंस, और दूसरा आपका रिलेशनशिप। इसमें आपका साथ देने वाला है। अब आपको ये कहा जा रहा है जैसा सोचोगे वैसा आपके साथ होगा। यू आर अ मैजिशियन इन योर लाइफ, ठीक है। तो आप ही अपने जीवन के करता भरता हो, करता धरता हो। तो आप जैसा सोचोगे वैसा आपका ये साल बनेगा। तो अच्छा सोचो, पॉजिटिव सोचो, आपके साथ होगा। ओके, तो ये रही आपके लिए गॉड ब्लेसिंग्स एंड लक। अब हम बाकी के 2 टॉपिक और कवर करते हैं, फिर उसके बाद हम करेंगे आपकी रीडिंग को क्लोज, साथ में आपको रेमेडीज एंड आपको गाइडेंस भी देंगे। ओके, सो गाइज अब हम कवर करते हैं ये लास्ट 2 टॉपिक आपके लिए, सक्सेस एंड ड्रीम। तो चलिए हम देखते हैं हमारे जेमिनी साइन के लिए सक्सेस एंड ड्रीम आपके क्या है। सबसे पहले देखेंगे, ओके, और जानेंगे कि यह होगा, आप सक्सेस होगे इस साल में। सफलता के लिए देखते हैं, कामयाबी के लिए देखते हैं। ओके, तो आपको कहा जा रहा है जो इनमेच्योर है, जो लोग बहुत जल्दबाजी में चाहते हैं कि आपका काम हो जाए, ठीक है, जिनको बहुत जल्दी मची रहती है, मैं उनकी बात करूंगी, जिनको बहुत जल्दी मची रहती है कि आप कामयाब हो जाओ, तो मैं बताना चाहूंगी आप 50% कामयाब होगे। आपको ऐसा भी नहीं होगा कि निराशा हासिल होगा, निराशा हासिल नहीं होगा। आप 50% कामयाब यहाँ पे होते हुए दिखाई दे रहे हो। जो लोग जल्दी में चाहते हैं, मैं बता दे रही हूँ, है ना, बहुत जल्दबाजी में आपको जल्दी मची रहती है, ठीक है। मतलब इतना होगा कि चीजें आपकी होंगी भी और रुकेंगी भी नहीं, मतलब काम आपके सारे बनते जाएंगे, ठीक है, ये होगा। अब मैं बताना चाहूंगी जो लोग धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ ऊपर वाले के ऊपर ट्रस्ट रखते हैं और अपने काम पे फोकस रखते हैं, और आपके मन में ये गट्स है कि यस मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकती हूँ, तो उनके काम 101% बनेंगे इस साल में और आप सफल रहोगे। सफलता है, और ये सफलता जो भी आप चाहते हैं, जैसे इस साल में आप चाहते हैं अपना खुद का घर होगा, आपकी खुद की इच्छित इंसान के साथ मैरिज, शादी, एक हैप्पी लाइफ, एक हैप्पी जर्नी, वो होगा आपके लिए। अगर आप चाह रहे हो कि विदेश में आप सेटल्ड हो जाओ, विदेश में आप रहो अपने पर्सन के साथ, या फिर कोई ऐसा इंसान जो 7 समंदर पार है और आप उनके लिए एफोर्ड कर रहे हो आप वहां जाने के लिए, तो वो पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। बस बैलेंस करो, प्रयास करो, हार नहीं मानना है। पास्ट की बहुत सी चीजें ऐसी हैं, बहुत सी ऐसी चीजें हैं, अगर आप उसमें खोए रहोगे आगे की अपॉर्चुनिटीज को आप नहीं देखोगे। मैं जहां तक बताना चाहूंगी आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज आएंगी। जो चला गया, जो चली गई, या जो जॉब चले गए, अगर उस चीज को लेके आप बैठे रहोगे, आगे की अपॉर्चुनिटीज आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी रहेंगी। अगर आप उसकी तरफ आगे नहीं बढ़ोगे तो फिर ये मत कहना कि आपको सफलता नहीं मिली, क्योंकि आपके लिए डिवाइन ने दिया, आपके लिए डिवाइन ने थाली परोसी, लेकिन आप अब उसे नहीं लोगे तो उसमें डिवाइन का कोई दोष नहीं है, सफलता की कोई दोष नहीं है। ओके, तो सफलता मिलेगी। आप जिस भी चीज के लिए प्रयास कर रहे हो, चाहे वो आपका अच्छा जॉब है, चाहे वो आपका अच्छा कोई इंसान है, रिलेशन है, तो आपको जरूर सफलता मिलेगी। बस जो चीजें मैं कह रही हूँ उस चीज के लिए आप अग्री रहिएगा। एंड ड्रीम देखते हैं, आपकी ड्रीम पूरी होगी, और कौन सी ड्रीम पूरी होगी, ठीक है। ओके ओके, वाओ।
आप अपने जीवन में शायद बहुत सारा पैसा कमाना चाहते थे, बहुत सारे वेल्दी पर्सन बनना चाहते थे, तो जी हाँ, ये ड्रीम आपकी पूरी होगी। आप एक ऐसे इंसान बनना चाहते थे कि आपकी खुद का बिजनेस हो, फैक्ट्री हो, आप दूसरों को जॉब देना चाहते थे, है ना। आप एक बॉस बनना चाहते थे, अपने अंडर में लोगों को रखना चाहते थे, वो ड्रीम आपकी पूरी होगी। आपके जीवन में परिवर्तन है, बड़े लेवल पे परिवर्तन, घर का परिवर्तन, नया घर लेते हुए दिखाई दे रहे हो, खुद का रेस्टोरेंट होटल ओपन करते हुए दिखाई दे रहे हो, ये आपका ड्रीम हो सकता है। आपके जीवन में कोई बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है जिसको आप कभी नहीं जाने देना चाहते, उस इंसान से आपको मतलब एक अप्रूवल मिलेगा कि हाँ ऐसा कुछ है, ठीक है। ये तो फिलहाल कोई डिसाइड नहीं कर सकता, सिचुएशन की बात है, बट वो इंसान आपको सिंपैथी देगा, आपके मन को रखेगा, ठीक है। ये है, आप इस साल में कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट करते हुए दिखाई दे रहे हो। शायद आपका ये सपना बहुत टाइम से था, जैसे अपना एक होटल्स बनाने का, टूरिस्ट से रिलेटेड काम करने का, एक ऐसी कार बाई करने का जो कि जहां पे आप रहते हो वहां पे बस आपके पास हो, ठीक है, ये चीजें करने का। तो ये है आपके लिए, ओके। तो चलिए गाइस, अब हम आपके लिए देख लेते हैं गाइडेंस आपके लिए इस साल में क्या रहेगा, और इस गाइडेंस को आप अपने ऊपर अप्लाई करें। आपके लिए कहा जा रहा है फीमेल की रिस्पेक्ट करें, चाहे वो आपकी बहन हो, चाहे वो आपकी माँ हो, चाहे वो आपकी वाइफ हो, कुछ भी हो, आपकी चाहे एम्प्लॉय हो, बॉस हो, उनकी रिस्पेक्ट करें। और बच्चों से रिलेटेड कुछ काम करें, दान पुण्य करें, चैरिटी करें। खास तौर पे जो प्रेग्नेंट फीमेल है, जो उनसे रिलेटेड आपको बहुत कुछ करना है, आपका जो भी हो, आपकी जो भी शक्ति सामर्थ्य है वो आप करिए। एंड रेमेडीज से रिलेटेड अगर मैं बोलूं तो सन, ठीक है, सूरज के लिए अगर हो सके तो आप सूरज को जल दें सुबह, तो ये आपके लिए काफी अच्छा रहेगा, ओके। देयर आर समथिंग्स बेटर, ओके। तो आपके लिए कहीं ना कहीं ये साल बहुत कुछ अच्छा लेके आ रहा है। अ ईयर फ्रॉम नाउ, वाव, बहुत कुछ अच्छा रहने वाला है इस साल में, आपके लिए बहुत कुछ अच्छा रहने वाला है। यहाँ पे है नो इन द सेंस, कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं, कहते हैं ना कि हम सभी के जीवन में हर एक चीज नहीं होती है, कुछ चीजें हो सकता है आपके जीवन में ना भी हो, ठीक है, ब्लेसिंग्स के तौर पे। तो उस चीज से निराश मत होइएगा, उसका टाइम नहीं आया है अभी, वो अपने टाइम पे वो भी पूरा हो जाएगा, ओके। रेमेडीज मैंने आपको बता दी है कि आप सूर्य से रिलेटेड रेमेडीज कर सकते हैं, ओके। जल दीजिए उनको, हो सके तो जल में आप रोली डाल दीजिए, कोई सफेद पुष्प डाल दीजिए, और या तो उसमें अच्छा चावल डाल दीजिए और सूर्य को आप जल दीजिए, ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। दूसरा, फीमेल की आपको रिस्पेक्ट करनी है, चाहे वो आपके घर की हो या फिर बाहर के लोगों की हो, ओके। सो जेमिनी साइन, दिस इज योर रीडिंग मिथुन राशि। होप कि ये 2024 आपको ये रीडिंग पसंद आई है। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार थे या फिर पहले से हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। और गाइज, आपका ये साल बहुत अच्छा हो, आपकी जितनी भी इच्छाएं हैं, जितनी भी आपकी ड्रीम है, कामनाएं हैं, वो सारी पूरी हो, शुभ हो आपके लिए, आपके परिवार के लिए, और बहुत ही मंगलमय हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।